नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं धार जिले के ग्राम जलोद में और हमारे साथ में इस गांव के प्रगतिशील कृषक श्री कुलवर्धन सिंह जी पवार जी, आपका स्वागत है। और इनके खेत में इन्होंने इस साल जो सोयाबीन की नई किस्म निकली है NRC 138 उसकी खेती कर रही है। और उसके साथ साथ ये कई वर्षों से सोयाबीन की जो पॉपुलर वैरायटी JS 9560 वे भी इसकी खेती कर रही है और नई नई प्रयोग भी अपने खेतों पे करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस साल जो नई वैरायटी में बदलाव किया है, जो 9560 के स्थान पे नई वैरायटी की खेती कर रहे हैं और उनके क्या अनुभव रहे हैं। विशेष रूप से हमें पता चला कि सोयाबीन की नई वैरायटी NRC 138 है, वो उन्होंने लगाई है। उनसे जानेंगे कि इस वैरायटी में उनको क्या पसंद आ रहा है और आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति हो सकती है। तो कुलवर्धन जी बताइए। सर जब भी देखा जा रहा है कि 9560 हम लगाते हैं जी ज़्यादा रकबे में, पर सुनने में आता है कि वो ख़त्म हो गई प्लाट, उसमें अटैक बहुत आ रहे हैं, वायरस बहुत आ रहे हैं। तो इसी डर से हमने इस बार NRC 138 का चयन किया। जी। चयन करने के बाद हमको पास में ही लगी 9560। डिफरेंस देखा तो हम पहले 7 की बात करते थे पिताजी, जिस टाइम 8 क्विंटल प्रति बीघा की बात होती, वही पैटर्न इसमें दिख रहा है। NRC 7 तो धार जिले में बहुत ही पॉपुलर थी। केवल NRC 7 धार जिले में ही देखी जाती थी। हाँ जी। तो फिर हमने ये देखा कि ये उसी पैटर्न में प्लस अर्ली वेराइटी। आज इसका फाल देखें अपन तो बिना गिनती ही नहीं हुई, वो 7 वाला ही झलक इसमें दिख गई है, अर्ली वेराइटी। और लो कॉस्ट पेस्टिसाइड यूज किए हुए हैं इसमें। मेरे ख्याल से इसमें एक पौधे में कम से कम 150-200 फलियां तो गिरने की बिल्कुल इच्छा ही दिख नहीं रही है और पौधे का तना भी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। और क्या आप देख रहे हैं इसमें, इस वैरायटी में? सर इसमें ये है कि डिसीज अटैक बहुत कम है, क्योंकि रोए है इस पे, फलियों पे। इसमें चूहे की भी समस्या कम दिखी इस बार। अच्छा, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा बाद में 9560 के बाद में आती है। पर देखा जाए तो अभी इसके पोर्ट फिलिंग है 9560 के सेम। अच्छा अच्छा, तो वो शायद वो रोए के कारण चूहे को इतना आसान नहीं होता होगा शायद फलियों पे अटैक करने में। और सर इसमें पेस्टिसाइड तो इतना कम यूज किया। अच्छा, आप बताइए कि क्या हमने सीड ट्रीटमेंट किया इसका, क्योंकि हम देख रहे थे कि क्या सीड ट्रीटमेंट नहीं किया आपने? सीड ट्रीटमेंट भी नहीं किया इसका, ना कुछ फर्टिलाइजर यूज किया है, बस एक सागरिका दी थी फर्स्ट टाइम बेसन में। अच्छा, फिर सेकेंड में हमने डायरेक्ट अब इसमें कोराजन प्लस प्रोफेनो दे दिया था। अच्छा, और थर्ड स्प्रे कुणाल फास का। इतना कम स्प्रे में अभी आप देख लो पोजीशन बहुत सही, मतलब उतनी हाई फाई दवाई का भी प्रयोग नहीं किया और उसके बावजूद आपकी सोयाबीन की फसल में आपको क्या लगता है कि 1 बीघा में कितनी उत्पादन क्षमता ये शायद आपके खेत से मिल पाएंगे? आज के हिसाब से देखो तो सर 7-8 जो 7 का रेट, 7 का जो बीघे का मतलब 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास ये बहुत ही अच्छा उत्पादन शायद आपको मिल रहा है। सामने दिख रहा ना सर, ये तो कोई है नहीं। अच्छा, और आपको ये इसके बारे में जो आप खेती करते तो वो कहाँ से आपको जानकारी मिलती है, या जो आप नए प्रयोग करते हैं, या इस वैरायटी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? स्टूडेंट ही था, रनिंग चल रहा था। बहुत बढ़िया। अभी खेती कर रहे हुए मेरे को 6 महीने हुए यहाँ रखे हुए, कोरोना की वजह से। जी। ICR से जुड़े, ICR की राय। ICR मतलब IISR के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनकी साप्ताहिक सलाह आती है जी। क्योंकि दूसरे से पूछो तो पता नहीं कितने कितने प्रकार के हैं। AN शर्मा, डॉक्टर AN शर्मा सर, पिछले साल हमने इल्ली का अटैक आया था तो सब इल्ली खा चुकी थी, तो उनसे जुड़े तो उनके ही राय से इस बार कीट विशेषज्ञ सर से हमने इसका मतलब हमारा जो YouTube चैनल है उससे और साप्ताहिक सलाह जो हमको मिलती है, काफी लोगों को मदद मिल रही है बहुत। सर, डॉक्टर बिल्लोरे साहब, आपको क्या लगता है कि ये फसल को देखते हुए? फसल को देखते हुए तो ये अच्छी वैरायटी लग रही है और जैसा कि आपने बताया है उत्पादन 7-8 कुंटल बीघा का मिलना चाहिए। और जिस तरह से फल लगे हैं अभी सोयाबीन की फसल में, तो उस हिसाब से तो लगता है कि ये एक अच्छी वैरायटी आने वाले समय के लिए है और ये 9560 को रिप्लेस करने की क्षमता रखती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी किसान भाई इस वैरायटी को लेके 9560 को छोड़ें, क्योंकि अब वो उसकी उम्र हो गई है उस वैरायटी की, उसमें कीट और रोग ज़्यादा लगने लगे हैं और नई नई वैरायटियाँ आपके पास है, तो आप ये जातियों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक
उत्पादन लें। तो यही किसानों को कहना है मेरा। इसमें सर हम ये चाहते हैं कि इसमें पौधे से पौधे की दूरी क्या होना चाहिए? हाँ, ये तो 18 इंच तो भाई अपना ये तो अनुशंसा कुछ है। भी मतलब कहाँ पे भी कैसा भी है, बिल्कुल। चौपाई से अपने हिसाब से इसकी क्या दूरी रहना चाहिए पौधे, जिससे अपने को और पैदावार में मिले और अच्छा, सुरक्षित चौपाई रहे की बस। विधि से हाँ। अगर करना है तो ये तो सर टोकन विधि से लगी है। कम से कम पौधे से पौधे की दूरी इतनी होना चाहिए, 3 इंच करीब जंगल 4 इंच 3 इंच तो कम से कम होना हाँ चाहिए। 3 इंच। हाँ, नहीं, 3 इंच नहीं नहीं, मतलब आप एक उंगली बता रहे हैं कि पूरी हथेली है। हथेली। हाँ, ये पूरा रहेगा। तो इतनी दूर होना चाहिए तो जिससे कि पौधे को हवा और धूप लग सके, उसमें कीड़े कम आते हैं, रोग कम लगते हैं। और जैसे जब घनी बो देते हैं ना तो नीचे के पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, तो वो समस्या नहीं आएगी। क्योंकि कल मैं एक गांव में गया था बसंतरा करके, देपालपुर के वहाँ पर, तो लोग ये किसान लोग यही बोल रहे थे कि साहब नीचे से पत्ते पीले पड़ रहे हैं। अब मैंने उनसे पूछा भैया बीज दर क्या आपने लगाया, तो बोले 40 किलो बीघा का। बीज दर के कारण है ना, बीज सीड रेट के कारण ही है ना, सोयाबीन का है ना प्रोडक्शन कम आ रहा है। तो पौधों की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी ना तो फलियां कम लगेगी, केवल हाइट पकड़ लेगा और फलियां कम लगेगी। इसमें रो टू रो 45 सेंटीमीटर हाँ, और पौधे से पौधे पौधे से के पौधे 5 दूरी है ना, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रहना मतलब होना चाहिए। पर सर एक चीज मेरे इसमें डाउट है, माइंड सेट है कि दूर से दूर मौसम देखते हैं सोइंग करते टाइम कि यार ये तो गया, अरे बढ़ाओ, अरे ये गया, पानी ये गया मतलब चीज बारिश नहीं आने की संभावना, तो ये वहाँ मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा। आज अपन रोड टू रोड ठीक है, बहुत बेस्ट है, पर मैंने इस बार ऑब्जर्वेशन करा, मैंने कहा पापा 30 किलो कर देते, 28 किलो कर देते, एक खेत तो कर दिया, सेकंड में फेल हो गई, पानी नहीं आया तो बीज खत्म हो गया, ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा बारिश हो में गई, बीज कम ज्यादा हो जाता है। वो बीज की का बातें बिल्कुल सही है और परिस्थिति जन्य समाधान करना भी चाहिए अपने को उसमें, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए परंतु फिर भी जैसे आपने 30 किलो बीघा का या 40 किलो बीघा का बीज डाल दिया तो आप तो डबल दुगना बीज तो लागत तो यही दुगनी कर दी आपने। बीज जब 10,000 रुपये कुंटल बिका पिछले वर्ष बीज, तो आपने बीज की मात्रा दुगनी कर दी। परंतु आप यदि सही समय पर, जैसे हम सलाह देते हैं कि कम से कम 4 इंच बारिश होने पर बोनी करें, तो 4 इंच जब बारिश हो जाती है तो फेल होने का कोई कारण नहीं है। आपकी यदि 15 दिन तक भी बारिश नहीं होगी तो यदि 4 इंच गिर गई है तो 15 दिन तक वो सोयाबीन जमेगी। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए जो हम समाधान देते हैं, सलाह देते हैं, उसका यदि सही तरीके से आप उपयोग करेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट या सलाह दी जाती है वो 1 वर्ष या 2 वर्ष के रिजल्ट के आधार पर नहीं दी जाती है। ये सालों साल रिजल्ट प्रयोग होते हैं। उसके बाद में हम किसानों कि भाई किसानों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, जो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है हम उसको वहीं रोक लेते हैं, वो किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जो सलाह देते हैं उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपको बाकायदा फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर दूसरी बात, जैसे मान लो अपन बोनी करते हैं, जैसे बीज कम डालना अपन सीडिल से, तो वो कतार सर वो उसमें तो वो एक लाइन से ही चलेगा, बीज तो एक ही लाइन से चलता रहेगा, उसकी दूरी नहीं बन पाएगी सर। नहीं, तो दूरी के लिए मतलब जो वो चैनल चलती है जी, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। उसकी स्पीड जो है ना, स्पीड को कम कर देंगे आप तो दाना दूर दूर गिरेगा। वो जितनी तेज चलेगी उतना दाना ज़्यादा गिरेगा। आप बताइए कि दूसरे लोगों को हमारे YouTube चैनल के देखने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो फालतू में आप दुकान पे जाते हो और केमिकल का यूज़ पूछते हो कि कौन सी डालें, वो ग्रुप को देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको ये कुछ नहीं देखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप डिमांड करोगे दुकान वाले के पास कि भैया मेरे को लेमड़ा दे, कि कुछ भी दे, कि कोराजन दे। टॉनिक का यूज़ कम होगा, जो अभी दुकान वाले दे देते हैं 1 डब्बा साथ में फ्री, पर कॉस्ट रहती है उसकी 3300 रुपये। मतलब उसकी कमाई बस टॉनिक में ही है। तो ये चीज़ कम होगी, लो कॉस्ट खेती हो जाएगी जीरो बजट में। जो अभी सबका यही कहना है कि जीरो बजट खेती करेंगे तो ये भविष्य में साकार दिखने को मिल जाएगी, जिस ऐसे ग्रुप से भी जोड़ोगे।